हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर मेरे इस चैनल में। आशा करता हूँ आप अच्छे हैं। दोस्तों, शुरुआत में ही मैं आपको ये बता दूं कि आज हम बात करेंगे जोमेटो के शेयर्स के बारे में। हम बात करेंगे लॉक इन शेयर्स क्या होते हैं और लॉन्ग टर्म पे जोमेटो पे इन लॉक इन शेयर्स के खुल जाने से क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। दोस्तों, जोमेटो में काफ़ी हलचल हो रखी है और उसका कारण है कि जोमेटो के जो लॉक इन शेयर्स है वो ओपन हो चुके हैं, यानी दे आर अवेलेबल फॉर ट्रेड नाउ। अब जानने की ये ज़रूरत है कि लॉक इन शेयर्स क्या है। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो पब्लिक शेयर होल्डर्स जो रहते हैं या उन कंपनियों जिसमें प्रोमोटर्स नहीं है उनके शेयर्स 1 साल तक लॉक इन रहते हैं। मान लीजिए, इसके कारण ये है कि मान लीजिए अगर आपने शेयर्स जोमेटो के 20 रुपये या 30 रुपये में लिए हैं तो आप लिस्टिंग गेन में लिस्टिंग होते ही वो शेयर्स को नहीं बेचे और उनको होल्ड करके रखें ताकि ट्रू एंड फेयर प्राइस रिफ्लेक्ट करे उस कंपनी का। इसलिए सेबी रेगुलेशंस ये मैंडेटरी कर देती है कि पब्लिक शेयर होल्डर्स के प्री आईपीओ के शेयर्स 1 साल के लिए लॉक इन रहे। अब जोमेटो के उन शेयर्स लॉक इन खुल चुके हैं। अब ये खुल जाने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका लॉन्ग टर्म में? दोस्तों, ये खुल जाना लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है क्योंकि आपके फ्री फ्लोट मार्केट शेयर्स बढ़ गए हैं। फ्री फ्लोट मार्केट शेयर्स क्या होते हैं ये जानने के लिए मेरे पुराने वाले वीडियो को जरूर देखिए, जहां मैंने फ्री फ्लोट और शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालिसिस किया है। तो दोस्तों, फ्री फ्लोट अगर मार्केट कैप बढ़ जाता है किसी कंपनी में तो आप उस पर ज़्यादा वॉल्यूम देख पाते हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा आ जाती है, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और ज़्यादा शेयर्स में ट्रेड होते हैं नेचुरली, क्योंकि जो लॉक इन थे वो अब खुल चुके हैं। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में अगर लॉक इन शेयर्स खुल जाते हैं और लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके ट्रू वैल्यू ज़्यादा अच्छे रिफ्लेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि लॉक इन खुल जाने से जो पुराने शेयर होल्डर्स है वो क्या कंपनी में अभी भी कॉन्फिडेंस बनाए रख रहे हैं, यानी अपने शेयर होल्डिंग को रख रहे हैं, या वो बेच दे रहे हैं। अगर बेच रहे हैं तो वो किन को बेच रहे हैं? क्या वो रिटेल में शेयर्स बेच रहे हैं, यानी आपके 2 लाख के नीचे जो शेयर होल्डर्स है उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो प्री आईपीओ के शेयर होल्डर्स है वो अगर शेयर्स बेच रहे हैं और रिटेल में शेयर्स बढ़ रहा है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं क्या उन इन्वेस्टर्स जो कि कंपनी को ज़्यादा बेहतर जानते हैं आपसे और हमसे, क्योंकि वो पहले से कंपनी से जुड़े हैं, वो कंपनी में कॉन्फिडेंस खो रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। इसलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमें ये देखना है कि जोमेटो के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स किसे शेयर बेच रहे हैं। अगर नए शेयर होल्डर्स, नए इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, यानी चेंज इन हैंड्स हो रहे हैं, तो ये उतनी डरने की बात नहीं है क्योंकि नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, करंट इन्वेस्टर्स लिक्विडेट कर रहे हैं और थोड़ा पैसा अपना खाली कर रहे हैं। तो नए इन्वेस्टर्स अगर इंस्टीट्यूशनल्स हैं तो हमें वो भी देखना है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालिसिस करना। नेक्स्ट क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आ रहा है जोमेटो में, उसमें हमें ये देखना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़े हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने शेयर्स सेल किए या होल्ड कर रहे हैं। अगर सेल किए हैं तो क्या नए इंस्टीट्यूशनल्स को सेल किए? जैसे अभी उबर जो कि करीब 7% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करती है जोमेटो में, वो अब अपना शेयर्स बेचना चाहती है। आज 3 अगस्त, आज शायद वो अपना डील कर रही है। तो ये डील करने के टाइम हमें ये देखना है कि कौन से नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं, और अगर नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अगर वो कॉन्फिडेंस अभी तक जोमेटो में दिखा रहे हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि नया कंपनी में क्या हो रहा है। ये एक मीथ है कि लॉक इन खुल जाने से कंपनी के प्राइस गिर जाती है, या कोई अगर सेल कर रहा है तो कोई बाई भी कर रहा है। इसलिए दोस्तों, कंपनी में फ्री फ्लोट मार्केट कैप इंक्रीज होगा, जोमेटो में ज़्यादा लिक्विडिटी दिखेगा, ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ज़्यादा शेयर्स आएगा और ट्रू प्राइस रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए डोंट वरी, र्यूमर्स पे मत जाइए, फैक्ट्स पे रहिए और शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालिसिस कीजिए। थैंक यू। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।